नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में व्यस्त रहने वाली पार्टी मानी जाती है। बीजेपी से लगातार प्रचारित भी करती है। बीजेपी अभी ताज़ा चुनाव जीती, चंपावत उपचुनाव, जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे थे। चुनाव के नतीजे बीजेपी के अनुकूल होने ही थे। रिकॉर्ड मार्जिन से पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी चुनावी मोड में सक्रिय हो गई है। बीजेपी अब अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो गई है। खुद उत्तराखंड बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है। खुद पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को कहा है। वास्तव में हल्द्वानी में बीजेपी की कार्य समिति हो रही है और इस कार्य समिति का जो कोर एजेंडा है वो ये है कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की बीजेपी को लिटमस टेस्ट पास करना है, वो है स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का। लेकिन इन चुनाव से महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव है, जिसकी रणनीति अभी से बनने लगी है। अब देखना यह है कि बीजेपी की कार्य समिति में ऐसे कौन से बिंदु आते हैं जिनको लेकर बीजेपी गंभीरता के साथ मंथन करती है, जिन्हें चुनाव की दृष्टि से प्रमोट किया जाता है, और वो कौन से लोग होंगे जिनके कंधों पर 2024 के चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। वैसे तो पूरी बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है, उत्तराखंड प्रादेशिक इकाई है, वो काम करेगी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी किन किन और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बात बार बार इसलिए भी कही जाती है कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय पर ही सक्रियता दिखाती है, जबकि बीजेपी लगातार सक्रिय रहती है। बीजेपी की सक्रियता से कांग्रेस क्या सबक लेगी, ये देखना भी अभी बाकी होगा। कार्य समिति की बैठक के नतीजे क्या होंगे, फैसले क्या होंगे और उन फैसलों पर अमल कैसे होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइए। नमस्कार।